अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, हम ज़िंदगी में बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हमारे बड़ों की नसीहत होती है ना, हमें वही चीज़ आगे चलने में मदद देती है। और क्योंकि जो बड़े होते हैं वो एक सायादार दरख्त होते हैं, उनकी जो नसीहतें होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वही वही कहीं ना कहीं जो है हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए काम आती हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में शायद हम समझ नहीं पाते हैं, और वो जब चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनके तजुर्बात जो थे, उनकी जो बातें थीं, वो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में जो है हमें आगे बढ़ने में मदद दे रही थी, मदद कर रही थी। और फिर उनके जाने के बाद भी जब उनकी नसीहतों पे हम अमल करते हैं तो तरक्की ही पाते हैं। और ऐसे ही प्राउड बेटे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद नदीम सलामत की, जो ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं अपने फ़ादर और भाई को, बख्शी जावेद सलामत, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं बख्शी कवाल घराना से। 24 अप्रैल को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं अलहमरा माल रोड लाहौर पे। तो इसकी डिटेल्स भी जानेंगे, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन परफॉर्म करेंगे और क्या मकसद है इस सारे इवेंट का, ट्रिब्यूट का। तो आपको मिलवाते हैं नदीम सलामत साहब की मैं बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं वालेकुम सर सलाम। आप? मैं ठीक जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे बताएं, ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं आप अपने फ़ादर को और भाई को 24 अप्रैल को या माल रोड लाहौर पे। इसकी डिटेल्स बताएं, क्या क्या होने वाला है और कितना क्या टाइम होगा, कौन कौन आएगा? हाँ जी, एक्चुअली बरसियाँ होती चली आ रही हैं। जी। जब आपके ख़ानदान में आगे लेगेसी जी। लेकर कोई चलते हैं, फिर उनकी बरसी, फिर उनकी बरसी। अब्बा जी की ये अब 42 हो गए, उनको 44 ईयर्स हो गए उनको हमसे जुदा हुए, और जावेद भाई को हमसे जुदा हुए 11 साल हो गए। सही। तो पहली बार वालिद और बेटे की जी। बरसी मनाई जा रही है, फर्स्ट जी। टाइम। फर्स्ट टाइम। अलग-अलग तो होती आ रही जी, हैं, लेकिन ये इकट्ठे। पहली बार हो रही है। जी। और इसका असल मकसद तो ये है जी कि वालिद साहब की जो बहुत बड़ी सर्विसेज थी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओके। फॉर द औलिया कराम ऑफ पाकिस्तान, जितने दरबार हैं, जी। जितने औलिया कराम गुजरे हैं, उनके दरबारों पे हाज़िरियाँ उनकी, उनकी सर्विसेज, जैसे चिश्ती, साबरी घराने, कादरी, इनके यहाँ उन्होंने कवाली की। और जैसे गंज शकर, बाबा जी। पाक पतन शरीफ, दाता साहब, और जितनी बड़ी दरगाहें हैं, कल्याम शरीफ, इन जगहों में उन्होंने दरगाहों पे हाज़िरियाँ दी हैं, वो सर्विसेज। और फिर गवर्नमेंट के साथ जब चैनल शुरू हुए, PTV, हाँ। पाकिस्तान टेलीविज़न, तो वालिद साहब ने तलावत के बाद परफॉर्म किया, सही। कवाली परफॉर्म की। फिर ये जो अलहमरा है, ये जब बना है तो इसका कोई पहला शो था, तो वालिद साहब ने परफॉर्म किया और सही। उस्ताद नुसरत अली खान ने किया। तो ये उनके एजाज़ लियाकत हॉल सही। में उन्होंने। और फिर वो ओ एस फनकार रहे रेडियो TV के। और उनके आगे अब अगर हम, जावेद भाई और हमने, जी। BJS कवाली ग्रुप ने BGS कवाली। दुनिया भर घूमा, और दुनिया में 56 फेस्टिवल्स किए, वाओ। और कोई 10-12 साल UK स्टे किया। सही। एंड इट वाज पीस टूर। वेरी नाइस। हमने पीस टूर किया कवाली में। क्यों? हमारी लेगेसी को लेकर जावेद सब ओके। चले, उनके बाद मैं और मसूद सलामत साहब हम कर रहे हैं। और उसी लेगेसी को हम, लेकर चल यस, रहे हैं, उसको और आगे हमारी लेके। कोशिश है कि उनकी हर साल उनके काम पे, उनके काम की जी। याद की जाए, ठीक है। और सब लोग आएँ, उनकी रूह को सवाब पहुँचे। बिल्कुल। और उनके लिए सारा दिन तो जी हमारे यहाँ उनकी कुरान खानी होती सही। है, जो हमारे इस्लाम में निज़ाम जो है कर सकते हैं वो वो कर होते रहे हैं, हैं, जो यस। बनता है। और जब शाम होती है तो फिर जी। आर्टिस्ट को जी। ट्रिब्यूट पेश करने के लिए गाते हैं, बिल्कुल, क्या तो बात फिर है। वो गाने से भी ट्रिब्यूट पेश किया जाता बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताएं, ट्रिब्यूट तो पेश कर रहे हैं, सबसे एक होता है ना जो करीबी लोग होते हैं, तन्हा इंसान बैठा होता है, तो कौन सी बात है जो आपको अपने फादर की याद आती है, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? है। मेरे फादर जी, आप कभी बख्शी सलामत अली साहब का नाम लें तो पहला लफ्ज़ जी। होगा कि वो दरवेश थे। क्या बात है। सही। कवाली के साथ वो पहला लफ्ज़ लेंगे, दरवेश थे। दरवेश। उनकी दरवेशी में मतलब उस्ताद नुसरत अली खान साहब कोट करके गए हैं सही। कि वो क्या थे। हुँ। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक ज़िक्र हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारे असातिज़ा मुझे मिले, उन्होंने भी कहा कि वो दरवेश थे। क्या बात है। अच्छा, सुर के लिए उन्हें कहा गया था सोज़ो गुदास, सोज़ो गुदास। ये उनका लक़ब था सही। कि उनकी आवाज़ में सोज़ है, और सोज़ जब गुदाज हो जाता है तो एक बड़ी पावर बन जाता है। दैट वाज़ उनके साथ था। अब उनका याद ये आता है जी। कि उन्होंने
हर काम मासूमियत हम्म, और दरवेशी में किया सही। और पैसे को अहमियत नहीं दी और अपने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, अपने इर्द गिर्द को बहुत प्यार दिया, जो आज भी वाले साहब का नाम लेते हुए कोई अश्कबार होने से रहता नहीं है, वो अश्कबार होता है। होता है क्योंकि हर किसी के साथ उन्होंने कनेक्शन जी, कनेक्शन बनाया है, रखा है। सिर्फ वो और अब नहीं तक है। भी लोग बताते हैं सही कि जी ताल्लुक वो है। मेरे ख्वाब में आए, ऐसा क्या हुआ। बात है। अच्छा, दरवेशी थी जी। जी मैं बेटा हूँ, जी। इसलिए मैं लोगों को कहने को अपने जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वाले सब सच्ची ऐसे ही थे। हमने दरवेश तो बड़ा, आदमी है, हाँ कोई जी, चीज़ की फिक्र नहीं कोई है, परवाह कोई नहीं, कोई पेमेंट परवाह का नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैं बताता हूँ एक जी वाकया जो मुझे अब तक याद है कि वो सिंगापुर, मलेशिया उस्ताद नुसरत अली खान साहब से भी पहले गए थे। अच्छा। उस्ताद गुलाम फरीद साबरी साहब जो कवाल हुए हैं, जी उनके बाद अब्बा जी मुल्क से बाहर गए। ठीक है। ये तो वो पहले बाहर गए, फिर 92 से उस्ताद नुसरत अली खान साहब 82 से फिर जाना आप शुरू। छोड़ दें, फिर वो सही। सारा वर्ड उन्होंने जी अपने जी हाथ जी। में कर लिया। अब्बा जी सिर्फ, अब्बा जी के दोस्त थे हिंदू अच्छा। जो जलंधर में अब्बा जी के साथ पढ़ते थे, सही है। ठीक है जी। क्या बात। अब 5-6 क्लासें गुजर गई तो कहीं गुलाम फरीद साबरी साहब वहाँ सिंगापुर गए, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी एक रूड़े खां होते थे मेरे दादा, रूड़े खां होते थे जलंधर में, तो आप उनको जानते, उनके बच्चे होते थे बख्शी, अरे सलामत, मुबारक, सही। ऐसे नाम लिया। तो शर्मा साहब होते थे, अंकल वो शर्मा जो उनके क्लास फेलो थे। जी, वो सही। सिंगापुर सेटल अच्छा हो गए थे अच्छा। 47 में, ठीक है। सही। तो ना इन्होंने साबरी साहब ने कहा जी अगर तो आप बख्शी सलामत की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत नामवर हैं वहाँ पे, सही। ये वो बात होगी। तो वो पाकिस्तान आए फिर अच्छा, उनसे मिलने। उन्हें मिलने, क्या और बात। मिलने के बाद अब्बा जी को सिंगापुर ले गए, मलेशिया ले गए। सही। अच्छा, अब्बा जी चले गए, अब वो आए जब ना, अब ये वाकया सुनना। जी। अब जब वो आए तो बहुत सामान, बच्चे थे कि सामान, छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए आई। तो ड्राइंग रूम में मैं उस्ताद मेर अली शेर अली कवाल, ठीक है। वो मेरे अब्बा जी के शागिर्द हैं, वो भी एयरपोर्ट पे थे, वो घर आ गए। सही। अख्तर शरीफ साबुर हुसैन अब्बा जी के शागिर्द हैं, दे बोथ कवाल्स आर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ओके वेरी नाइस। ये दोनों अब्बा जी सही के है। शागिर्द प्राइड ऑफ शागिर्द है। परफॉर्मेंस। वो सारे ना जी। उस कमरे में, ड्राइंग रूम में आ गए। अब टैची अब्बा जी ने वहीं खुलवा लिए। अब सोचें, सही। वहीं खुलवा के जब हमारे पास अंदर आए तो टैचियों में कुछ नहीं था, वो उन्होंने उधर ही। वहीं दे दिया। क्या बात है। जो और लोग फिर थे अंदर वहाँ आके पे। मैं मिल के कहा कि वो यार ले लांगे अपा, इत्थों ले खुद ही लांगे, ले कोई लेंगे। नहीं, सारा कुछ ले क्या लांगे। बात है। ये इतने दरवेशी दरवेश। बिल्कुल। कि वहाँ पे वो सबको कुर्ते दे दो और कोई परफ्यूम, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमें याद है। मेरे लिए एक जीप सी बची थी अच्छा, वो और आपको मेरे मिल छोटे गई। भाई के लिए भी कोई चीज़ बची थी, जी। और एक डेक का निज़ाम होता था, सही। JVC, हाँ हाँ हाँ। वो बड़ा सा था, वो हमें मिला बस। जावेद भाई ने अपना टैची नहीं खोला था, वो बहुत तेज आदमी थे, उन्होंने जवेद साहब की बस। बात करें तो उनके हवाले से बताएंगे कौन सा एक लम्हा, कौन सी याद है जो आपको वो। बस ये दोनों का जिक्र होता रहेगा तो मेरी आंखों भर आएंगी कि भाई तो। जावेद साहब मोर देन दरवेश, अच्छा। पता ही नहीं था उनको ये, यानी सारा ज़माना कहेगा ओहो। कि वो दुनिया के किस किस कोने में परफॉर्म करके आए, और यहाँ पे वो किसी आम जगह भी बैठ जाते थे। हमारे, मैं बता दूं, हमारे आर्टिस्टों जी में जी। आकड़ बहुत है, सही। ये मैं बता दूं आपके सही। चैनल पे, जी जी। कि वो एवं कराचियों होके आ जाने थे, कख नहीं समझते किसी को, सही। यू नो। वो पूरी दुनिया घूम के, अब अब्बा जी का वो जीन्स थे, जी। ठीक है जी, उनको पता नहीं होता था, जैसे हमें भी नहीं पता। हाँ जी, वो कहते हैं हमारे भी नॉर्मल है, हाँ इट्स ओके, अंधेरे, कोई बड़ी अच्छा, बात नहीं है। हाँ। कोई बंदा कोई गलत बात करेगा ना तो समझें वो कॉम्प्लेक्स है, ओके। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा है। जी। तो जिसका कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है नॉर्मल कि अल्लाह ने है, एक दी जैसी हैं, हैं। हाँ जी। अल्लाह वारिस है इनका, सही। सब कुछ वही है। तो वो अपनी क्वालिटी, अपने गाने में भी वो एक ही थे, जी। उन्होंने अपनी कवाली के स्टाइल को भी एक ही क्या बात बनाया, है। और तबीयतन भी एक ही थे, बड़ी मोहब्बत वाले। जी। और अब्बा जी के बाद वो हमारे अब्बा जी थे, क्या बात बस। है। अब दोनों की तबीयत बरसी तो बहुत वो बहुत। जो लम्हा जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उस हाँ जी, चीज़ को आप लोगों आपने कैसे हैंडल किया? वो फैसलाबाद गए थे। जी। मेर अली साहब कवाल जो है ना, शेर अली, मेर अली साहब की वाइफ की डेथ हो गई, तो चेलम पे थे वो। अच्छा। तो वहाँ पे ये आजकल जो सारे हमारे भतीजे हैं, आबिद, एजाज, सारे वहाँ पे थे, तो वो बातें शातें कर रहे हैं, गप्पे लग रही हैं उनसे। जी। चेलम गुजरा है, तो वो गए हैं पान लेने के लिए। तो गाड़ी में उनको फील हुआ कि मेरे, ओके। उनको पहला हार्ट अटैक जो हुआ था वो मैनचेस्टर में हुआ था। ओके।
तो वो उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं करनी है, वो कह रहे थे अल्लाह बस अल्लाह नहीं। बारिस। ओके ओके यहाँ आ गए, यहाँ भी नहीं करवाया, बहुत बार यहाँ पे भी हार्ट अटैक हुआ। ओके। तो वो जो हार्ट अटैक हुआ फैसलाबाद, वो जानलेवा साबित हुआ। ओहो। बस फिर हमें इतला आ गई। ये मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अब्बा जी की डेथ पे जो लोग पहुँचे थे, जी। उनमें सबसे पहले अमजद साबरी ओके। और राहत फ़तेह अली खान। सही। अभी उनकी मैयत को आए हुए 10 या 15 मिनट हुए तो ये लोग अमजद साबरी इत्तफाक से सही। इधर आए हुए थे, जी। ठीक है जी। और उनको पता चला, वो भी आ गए। हम्म। और जब राहत फ़तेह अली खान साहब को पता चला तो वो वो भी तो है। हमारे भाई हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारा जी। खलीफे हैं वो। तो वो फिर वो पहुँचे थे। फिर पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट नहीं था जी जो नहीं पहुँचे। नहीं पहुंचा, सब वो एक क़यामत इकट्ठे खेज हो मंजर गए। है। अब मैं उनको आपको हंसी की बात सुना जी। देता हूँ उनकी। वो जी जी शरारती थे जी। बहुत ज़्यादा। UNO परफॉर्मेंसेस हो रही थी, अच्छा, UNO स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। तो वो UNO परफॉर्मेंसेस कवाली तो नहीं होती वहाँ पे, वहाँ म्यूज़िक होता ही नहीं है। अच्छा। वहाँ तो हम एक दूसरे को बुरा कहने के लिए बैठते हैं ना, जी जी डिस्कशंस जी होती जी। हैं। तो वहाँ पे 23 मार्च के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो जगह ली, ओके, तो हमें कवाली के लिए बुलाया। ठीक है। तो एक सच्ची सोनी सोनी की कहानी है, सोनी की वो कवाली है। सही। और दिस दियो कुल्ली यार दी कड़िया, ऐसे जी 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 गाते जी हैं वो। जी जी। फिर कड़ा जो है ना, सोनी ने कड़े पे सफ़र किया था, ओके। ठीक है। जी। उसको पार लगाया था, ठीक है। मैं ही वाल उधर था, ठीक है। ठीक है। उसने उधर जाना था। ओके, ठीक है। तो उधर जाना थी उन्हें, जी तो हुन वो सवाल जवाब होते हैं। जी। तो अब कवाली करते करते ना जवेद साहब ने कहना है हाँ मैं की करा, जी ठीक है। जी। तो मसूद साहब ने आगे से कहना है मैं की करा। ठीक है। अब तीसरी बार नहीं शुरू हो जाना है मैं की करना नहीं कंधा, मतलब वो बोलने ओके में करना ओके, है, हाँ जी। ये गाने में करना है। ठीक है। तो एक हमारे अब भाई के अख्तर शरीफ साहब के शागिर्द थे अमजद, जी। तो अख्तर साहब ने कहा कि इसको आज सैर करवा दें, उसको ले गए थे। ठीक है। तो अब आप सोचें कि UNO में क्या साउंड लगा होगा, हाँ जी। और जो ब्यूरोक्रेट्स और जो बहुत बड़ा एम्बेसडर्स बैठे हैं, उनके आगे पेजेस पड़े हुए हैं ठीक है। जो हमने गाना है ट्रांसलेशन के साथ। ठीक है। वो कवाली ऐसे करके सुन रहे हैं सारे, अच्छा। चुप, उनको ठीक है। नहीं है उन इतना। साउंड हाँ उस जवेद साहब ने कहा, तबला रुक जाता था सब हाँ कुछ। हाँ हाँ। उन्होंने कहा मैं की करा, तो मसूद साहब ने कहा मैं की करा। तो अब तीसरी बारी शुरू होना मैं की करा नहीं, हाँ, हाँ। अभी वो शुरू ही नहीं किया। हाँ। तो पीछे वाले ने कहा मैं की करा, उसने कहा, उसकी आवाज आई। जवेद साहब उस UNO में जी। ऐसे मुड़ के कहते यार पहले मैंने तो कर ले। मतलब वो सीरियस हो गए, वेरी नाइस। और यार कहते पहले मैंने क्या तो कर बात ले। यानी ये तबीयत अरे थी, क्या माफी बात है। होती नहीं थी। नहीं होती थी। फिर ना एक जगह हम गा रहे हैं तो कवाली बहुत अच्छी हो रही जी। है, यानी नात शरीफ बहुत अच्छी है, पढ़ी गई। अब जब पढ़ी गई तो ऐसे बंद हुए तो सामने पीर साहब बैठे ना, जवेद साहब ने देखा कि इतना अच्छा हम गा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया आगे ठीक से। है। हाँ। तो पीर साहब पहले ही बोल पड़े, कहते हैं जवेद साहब कोई मज़ा नहीं आया। अच्छा। वो कहते मैंने ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं मज़ा। सबके सामने उन्होंने ओए तबीयत क्या थी, बात है, शहजादे क्या आदमी बात है, मतलब क्या के बात भी है। हैं जी। हाँ, दरवेश इंसान। बस बड़ी बड़ी अगर उनका कोई कलाम याद करना हो तो कौन सा आपके दिल को लगता है, उनका कोई कलाम जो वो पेश करते थे, उनका अपना अंदाज जो था, तो कौन सा आपका फेवरेट? हमारे जी सारे, जब भी हम सारे, क्योंकि हमने सारी जी। ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, जी। पूरी दुनिया उनके साथ रहे, हाँ। लम्हा लम्हा साथ रहे। ही इज़ अ गुड कंपोजर ओके। एंड और जो उन्होंने लय को जी। खेला है वो कम ही होता है सही। कवालों में, जो लय को खेला है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां हम्म। के बाद। और टेक्निकली बहुत आला इन्होंने जी। बहुत उस आला चीज़ को अंदाज बनाया, ऑर्गेनाइज किया और जिसको गाया। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने भी कहा है कि बिल्कुल अपना स्टाइल था उनका। क्या बात है। तो ये उनके आइटम्स तमाम थे। एक उनका अजना जामी तो इंटरनेशनल हुआ है ना, बहुत ही इंटरनेशनल वो हुआ अगर अजना आप जामी। गुनगुना यार दें। वैसे मज़ा नहीं आता, हूँ आज गल्ला ही दो कर बोल, दी। दो बोल गुनगुना दें। अजना जामी हाय वे दिल दिया जानिया। क्या ये बात है, था। क्या बात आपको है। पता नहीं हमने गाया था उस पे रमज़ान की ट्रांसमिशन जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़ाई होने से बच गए थे गाने में, बहुत लड़ाई हो रही थी एक दूसरे के साथ। अच्छा, आप तो नहीं ऐसे करते जैसे आप बता रहे हैं कि आप भी उसी तरह बोल देते हैं मैं बहुत इवेंट्स के बोलता दरमियान में ही? हूँ,
मैं तो बहुत कमाल बोल जाता हूँ। अच्छा, कोई आप भी भी बोल बात देते फील हैं? हो मैं ठक कह देता हूँ। माइक लगा होता है, जी जी कोई जी, टेंशन नहीं मुझे है? कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई बिकॉज इसमें? ना मुझे हाँ यही जी, लगता है कि जब कुछ कोई गलत हो रहा जी, होता है ना, मुझसे हो रहा है तो मुझे पता है गलत हो ठीक रहा है, है। तो जब आप आपको उसको बताते हो, उसको पता होता है गलत हो रहा है, लड़ना क्या है उसने। नहीं, लेकिन ऑन एयर सब आप मैं बोल देते कहता हैं, कोई हूँ टेंशन नहीं है। मतलब कि एक बड़ा वाकया है जी, कि अ, मेरे अक्सर शोज होते हैं, जी। कंपेयरिंग मेरी फील्ड रही है, मैं कंपेयर करता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ओके, मुझे अगर कोई चीज़ बुरी लग रही तो मैं कहता हूँ बोल कि देते हैं। ये गलत है जी, प्लीज़ सही, ऐसे ना कहना। अभी मैं आपकी आपकी इज्जत रखने के लिए कोई जी, चीज़ कह दूँ, जी, लेकिन वो आपकी बेहतरी होगी, बिल्कुल, आप मुझे कहेंगे मेरी बेहतरी होगी, बेहतरी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात अच्छा, है। आप भी दरवेश हैं? दरवेश भी हूँ, मॉडर्न भी हूँ, अच्छा, सोच बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन ऑल कॉम्बिनेशंस आर देयर ठीक है, विद मी। ओके, लेकिन दिल का अच्छा होना जी, वही जी, दरवेशी है। सही। हमारा दिल किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, ये तय नेगेटिव है। नहीं सोचें तो वो दरवेशी है। हाँ, मतलब ठीक है। कभी जब दिल खट्टा रखें, हाँ, हाँ, किसी के हाँ, हाँ, लिए हाँ। बुग़्ज़ रखें, किसी की मुनाफ़क़त जी, रखें, तो वही नहीं दरवेशी। नहीं तो हर बंदे का जिसका दिल जी, सुच्चल है, वो दरवेश है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस ट्रिब्यूट के हवाले से बताएँ। सब ट्रिब्यूट जी, एक तो मैं आपकी वसातत से कहना जी, चाह रहा हूँ कि टाइमिंग का बहुत मसला बन गया है ठीक है। पाकिस्तान में। हुँ, तो हमारे पास 5 से हुँ, 10 बजे तक ठीक है, टाइम है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग 5 बजे तशरीफ़ लाएँ, ठीक है। अलहमरा हॉल नंबर 1 एट 5 o'clock। अच्छा, सब आ सकते हैं या कोई टिकट-विकट या इस तरह की कोई हाँ जी, चीज़ है? सब आ सकते हैं, लेकिन मौसीकी सुनने आन ते अच्छी सही। गल है, बस। और गेस्ट कौन-कौन होंगे? कुछ चंद नाम गेस्ट अगर आप ले लें? गेस्ट का मैं बताना चाह रहा जी। हूँ, मुझे कुछ चीज़ों में याद आ रही तो जी, हंसी जी। भी आ रही। जी, जी। तो गेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ जी, इसमें उस्ताद हामिद अली खां, सही। उनके बच्चे हु बिलोंग टू रागा बॉयज़, ओके, वो भी आ रहे हैं। सही। और साथ उनके शफ़क़त सलामत अली, ओके, वो भी आ सही, रहे हैं, उनके भी बच्चे आ रहे हैं। और साथ जावेद बशीर साहब हैं, सही, उनके भाई अकबर हैं, और एक एहसन है लड़का, सही। बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर, वो भी आ रहे हैं। और गज़ल में गुलाम अब्बास साहब, क्या बात है! और अली रज़ा साहब, हुँ, जावेद नियाज़ी, बाबर नियाज़ी, मी नदीम जी सलामत एंड हाँ। माई सन तथीर नदीम ओके, सलामत, द गज़ल पैटर्न ऑफ दिस। ओके। और उसमें आ रहे हैं जी इंस्ट्रूमेंट में, एक तो राशिद खान साहब हैं, सही। जिन्होंने सैक्सोफोन बजाना है, हुँ, और एक फ्लूट नवाज हैं हनीफ साहब, ओके। उन्होंने फ्लूट बजाना है। और एक वायलिनिस्ट हैं अजीम हाँ, नियाज़ी, वो वायलिन बजाएंगे। 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं सही। जी। और तबले पे आशिर आ रहे हैं। मैं ये नाम इसलिए ले रहा जी, हूँ कि जी। उनका दिल खुश होगा कि मैं बिल्कुल, उनका जिक्र कर रहा बिल्कुल हूँ। ऐसे है। आशिर हैं, शाहिद हैं, हुँ, और एक और बच्चा है तबले वाला, वो भी। ये 3 दाऊद भी है तबले पे, सही, और खैरात अली हारमोनियम पे हैं। ओके, और कवालों में हमारे अब्बा जी के शागिर्दों की औलादें आ रही हैं, सही, जिनमें जाहिद काशिफ, ठीक है। मत्ते खां कवाल, हुँ, और आबिद मेहर अली सही। कवाल, हुँ, और इजाज शेर अली ठीक है। कवाल, एंड मेरे भाई के बच्चे जी, तलत सही। हसनैन तलत जावेद सलामत, क्या बात वो है! आ रहे हैं। क्या बात है! और मी एंड मसूद साहब होस्ट कवाली परफॉर्म करेंगे। अरे, क्या बात मसूद है! साहब तो मैं हुँ, असी दोनों करेंगे, मैं गज़ल भी गाऊंगा और ये सही, भी है। और 2 नात खान आ रहे हैं, सही। बल्कि 3 है जी। हुँ, साजिद हैं जी, और शबाज कमर, ठीक है। और एक गुलाम फरीद चिश्ती। सही मतलब लेकिन ऑडियंस में हुँ, आप यू विल सी देयर इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम होगा। ओके। बड़े बड़े राइटर्स मतलब होंगे जो इस चीज़ को पसंद करते जी, हैं, बड़े जो बड़े समझते राइटर्स, हैं बड़े बड़े मतलब म्यूजिशियंस होंगे, सही। और बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, हुँ, वो सारे होंगे इस क्या प्रोग्राम बात में। है! अच्छा मुझे बताएँ चीफ गेस्ट कौन है? माय मदर इज चीफ गेस्ट, अरे! क्या बात मेरी है! माँ वेरी नाइस। इस प्रोग्राम की चीफ हुँ, गेस्ट हैं। और हमने किसी मिनिस्टर साहब को और किसी को हुँ, ज़हमत नहीं दी क्या बात कि है! वो दे नीड, एंड वी हैव टू प्रोवाइड देयर प्रोटोकॉल्स। एग्ज़ैक्टली यू सो हैव टू। हुँ, टाइम थोड़ा है, हुँ, तो ज़ाहिर है उनकी इज्जत ना हो सके तो वो बिल्कुल। फिर अच्छा नहीं वो लगता। ऑर्गेनाइज़िंग में चीज़ें हाँ फिर जी, हम मिसमैनेज सिर्फ हो हाँ जाती हैं। मिसमैनेज हो जाते हैं। ओके, तो ये म्यूज़िक, और म्यूज़िक ट्रिब्यूट, क्या और बात है! ट्रिब्यूट उनकी रूह को, बस ये हो अच्छा, बहुत ये ज़बरदस्त। होगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत-बहुत अच्छा दुआ होगा। कीजिए। और मुझे ये बताएँ कि जो नया टैलेंट दूसरा चीज़ों में तो आते हैं, लेकिन जब कव्वाली की बात होती है, तो तो नहीं इसमें आता। बड़ा कम रुझान देखा जाता है। आप तो क्यों? बहुत अक्लमंद हो यार। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, जी, क्योंकि कव्वाली
बहुत मुश्किल सिन्फ है। सिर्फ वो घराने के बच्चे ही हैं जो इस नहीं चीज़ नहीं को नहीं, कंटिन्यू कर। कव्वाली अब हो बहुत रही है, जी हर बंदे ने उसको इजी ले लिया जी। हुआ है कि आप, मैं ये कहूँ ना करके लाहौर में 400 पार्टीज हैं कव्वाली की, तो हैं मतलब चाय के चाय खाने, डिफरेंट वो हैं चाय खाने, खाने के उसमें फनकार हैं कवाली वो का सारे ट्रेंड चाय है, बट खानों पे। वो जो एक कवाली होती है ना वो नहीं है। दैट इज नॉट कव्वाली, ओके दैट इज अ फैशन ऑफ कव्वाली, ओके, दैट्स दैट कॉल्ड इज फैशन। जस्ट ट्रेंड या वी वुड से। लेकिन कव्वाली जो है जी वो घरानों के पास है, ओके वो करते हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं जी। जो कव्वाली बहुत अच्छी कर रहे हैं, जो दरबारों पे भी जा रहे हैं, उनके नाम बड़े बड़े हैं। अच्छा, क्या उस्ताज़ा नहीं है सिखाने वाले, या क्या क्यों नहीं है? सिर्फ घरानों के पास ही अच्छे कवाल हैं, बाकी नहीं है, क्यों? इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे जिसकी रूह में सीखने का काम होगा जी वो और बच्चे हैं, ठीक है। और जिन्होंने देखा कि कवाली से पैसे बहुत हो रहे हैं, हाँ ओके उन्होंने ओके ओके चार ओके पांच ओके कवालियाँ याद की थी, दैट्स फाइन, वो ओके। कहते हैं ओके है। वो उसी को फिर अपना बिजनेस बना लिया ये बेसिकली। जो कवाली घराने में बच्चा पैदा होता है, क्या उसको बड़े होते होने भी नहीं देते, पहले ही उसकी जो तरबियत है वो शुरू हो जाती है, या कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर खुद से भी होता है कि हमने यही करना है? मौसीकी बच्चे हो बड़ा हो, जो बच्चा पैदा होता है ना, जी मौसीकी अगर आनी है तो वहीं आ गई होती है, ओके ये मैं बता दूं, वहीं आ गई होती है। और जब वो बड़ा होता है, जैसे और लवाजमात आप सही करवाते हैं बच्चे जी के, जी 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 पढ़ने जाओ ओके बेटे, मैथ्स भी पढ़ना है, ये भी हाँ पढ़ना जी है, इसी तरह फिर गाना उसके अंदर होता है, जी। उस्ताद फिर उसको तराश तराश इन्हांस करता है और कर देते हैं। अगर हम अताई की बात करें, कहते हैं ना इनको, इसको अता है, इसको खुद से ही सारा कुछ पता है। वो अता जो है ना, ये जो मेरी बात सुने, जी अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा अतिया है, जी और वो डायरेक्ट देता है, ठीक है। उसमें गाने वाला अब्बा ज़रूरी नहीं है। अच्छा शायद उनका बेटा ना मैं हूँ, जी मेरे अब्बा जी को खुश होना चाहिए कि शुक्र है मैं गाने लग गया हूँ, ठीक है। और मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा गाने लग गया, क्या बात है, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट देता है, सही मेरी है वजह से नहीं है। ठीक है अगर है तो जी मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला सही है मेरे जीन्स भी स्ट्रांग थे, जी या अल्लाह का मुझ पे करम था तो जी। ये हो गया ऐसे। अच्छा, आपके बेटे को, साहबजादे को, जब आप बचपन में देखते थे, आपको लगता था कि ये सिंगिंग में परसू करेंगे, या सर जी इंटरेस्ट इधर जिन्हें उधर मैं था? बचपन से नेर पाया सी जो ने भी पाया, मतलब कोई इंटरेस्ट इधर कोई उधर नहीं इंटरेस्ट, था, पता शुरू था था उसका, कि शुरू ही था। तो, तो मैंने आज तक उसको कुछ अभी बिठाया नहीं, कभी जी सिखाया नहीं, लेकिन जितना वो कर रहा है, जी जितनी है वो उसकी अपनी है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके फादर की लेगेसी को आगे, उस लड़ी को कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन लेके चल रहा है, उनके शागिर्दों के हवाले से अगर बातचीत की जाए, क्योंकि फैमिली तो ज़ाहिरी बात है उस चीज़ को परसू करेगी, लेकिन शागिर्दों की बात की जाए तो? शागिर्दों में जी हमारे लिए बहुत ही इज्जत और बड़े प्राउड की बात है जी कि हमारे अब्बा जी के सबसे पहले शागिर्द उस्ताद सादक अली सद्दो हुए हैं। ठीक है। उनको पूरी दुनिया ने हम्म, उनको माना, उनके गाने का अपना रंग सही। और अपने उस्ताद की दुआओं का बहुत बड़ा शुमार था उनमें। आज तक उस अब्बा जी के जो शागिर्द दूसरे उनके बाद हुए हैं, वो उनको भी उस्ताद का ही रुतबा देते हैं। क्या बात है, सही। सादक अली सद्दो, उसके बाद मेरे अली शेर अली साहब, शेर अली मेरे अली कवाल, जी उस्ताद शेर अली मेरे अली का, अब हम में हम्म शेर अली भाई नहीं रहे, हम्म तो वो, और अख्तर शरीफ साहब और हुसैन कवाल, और उनका बेटा सरमद वो भी नहीं रहा, अल्लाह ने उसको भी ओके। बहुत ही टैलेंट दिया था। हम्म अब मेरे अली शेर अली साहब के बेटे एजाज शेर अली सही। कवाली कर रहे हैं, बड़ी अच्छी, बहुत आला। और मेरे अली भाई के बेटे भी कर रहे हैं, आबिद मेर अली, वो भी बहुत अच्छे। और आगे जावे और भी बहुत शागिर्द हैं अब्बा जी के, जी जी ज़फ़र साहब हैं, बहावलपुर भरा पड़ा है उनकी शागिर्दी में, तो बहुत सारे नाम जो है ना जी, वो बहुत शागिर्द हैं उनके, सही। मतलब आपके घर में तो हर वक्त बहुत बहुत महफिल ही बहुत लगी हैं रहती जी। होगी। हमें प्राउड है हमारी फैमिली जी को माशाल्लाह, सही। कि ये दोनों आर्टिस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुए, मैं अभी पहले भी हाँ बताया। जी बताया आपने। उसके बाद जी जावेद साहब के शागिर्द हैं, एक कमर मंजूर कवाल हैं, जी वो शागिर्द है, एक अदनान हम्म हैं कवाल, और वो भी शागिर्द हैं, और आसिफ कवाल भी शागिर्द हैं, आबिद नज़ीर अच्छा, कवाल, वो भी वो बड़ा भी पॉपुलर है माशाल्लाह, सही। बड़ा अच्छा, बड़ा बाअदब, वो भी बहुत अच्छी कवाली कर रहा है, वो भी कवाल है जी। इरफान जावेद सलामत, वो भी बड़ा अच्छा कवाल है सही। जी। तो इसी तरह मेरे भी बहुत जी शागिर्द हैं, मेरे शागिर्दों में, और मसूद साहब के अपने शागिर्द सही। हैं,
मैं उनके भी शागिर्दों का बताता हूँ, नाराज़ ना हो जाए जी, जी, मुझसे। प्लीज़। प्लीज़ बताएँ। मेरे जो शागिर्द हैं उनमें एक बहुत ही अच्छा लाइक शागिर्द है मेरा, हैदर सलामत अली फ्रॉम ठीक है। मलेशिया। ओके। इन 2001 ही वाज सिक। ही वाज़ सिक? जब ओके, शागिर्द हुआ है ओके। तो उसके बाद वो मुसलमान हुआ। अरे वेरी नाइस। ये सबसे बड़ा माशाल्लाह, काम हुआ सबसे बड़ा। है। एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर सिंगर ऑफ हुँ, मलेशिया, ओके, कव्वाली करता है। और उसके बाद मेरा शागिर्द है जी कासिम सलीम, वो सही। इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा कंपोज़र, ओके। सब कुछ है। और उसके बाद आमिर हुँ, मेरा स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा गाता है जी, सही। सारा क्लासिकल गाता है वो माशाल्लाह। और एक मेरा शागिर्द है जी आज़म भी मेरा शागिर्द है एक, ठीक है। वो भी बड़ा अच्छा गाता है। एक अली बहुत ही बहुत सुरीला बंदा है सही, और खूबसूरत भी उतना ही है और बाल शाल भी पूरे क्या रखे बात हुए है। हैं, वो भी मेरा शागिर्द है जी। हुँ, और निक्सन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बड़े ज़्यादा जी, शागिर्द हैं मेरे जी, वो भी शागिर्द हैं। और और कौन रह गया, शाहिद मेरा शागिर्द है हुँ, जी फ्रॉम हड़प्पा। और एक अदनान और रिजवान मेरा शागिर्द जी, है जी, वो भी वहाँ से हैं। और ये कमर मंजूर जो है ना, उनका भाई जो हुँ, कमर जावेद साहब का शागिर्द है, जावेद मेरा शागिर्द है। क्या बात दो है। दो भाई हुए ना जी, एक मेरा हो गया, एक उनका हो उनका गया। हो गया, सही। और आगे मसूद साहब के शागिर्दों की भी लाइन है, लाइन है, सही। कोई राशिद है, हुँ, कोई हामिद है, कोई मोनी है, और कोई क्या नाम है उसका, आमिर है। सही। इस तरह उनके भी बेशुमार शागिर्द हैं जी। और मेरे भी एक मेरा और शागिर्द है, वो मेरे साथ ही आया हुआ है, जी, उसका नाम मोहसिन है, मोहसिन, वो भी मेरा शागिर्द है जी। सही। तो सारे ही खतरनाक बच्चे हैं, बड़े ठीक ठाक। एक अली अब्बास है, छोटा सा बेबी है, हारमोनियम बजाता है, वो तो अचानक ही मेरा शागिर्द मेरे सामने आया तो कमाल ही हो गई। तो उसकी शागिर्दी भी बड़े लेवल पे हुई, जिसमें हसन सादिक बहुत ही बड़े कसीदा खां हैं, वो भी थे। और तमाम कवाल फैसलाबाद के, उनके सामने उनकी शागिर्दी हुई, जिसमें शबीर भी कवाल हैं बहुत बड़े, वो भी थे, उनकी शागिर्दी हुई। और एक मैं इस्लामाबाद गया जी, एक बहुत बड़े स्टूडियो में शागिर्दी हुई दो बच्चों की, राफे बच्चा है और एक उसका फ्रेंड है, ये दोनों मेरे शागिर्द हुए। और बहुत बड़ी तकरीब वहाँ पे हुई जी उनकी शागिर्दी में। और एक मेरा आशिर, अशर उसको कहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और लम्ज़ में पढ़ा है जी, तो मौसीकी का क्रिएशन है, वो भी मेरा शागिर्द हुआ। शागिर्दी के बहुत ढेर हैं, मैंने माफ़ी भी मांग ली कि नहीं नाम हों तो फिर मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू वेरी मच जी। और एक जैन, जैन उसका नाम है जी, उसके अब्बू बड़े बड़े हारमोनियम प्लेयर हैं, खैरात अली उनका बेटा है, वो भी मेरा रिसेंटली वो शागिर्द हुए, यानी लास्ट शागिर्द हो क्या बात है। लेकिन ना गाने वाले। एक एक बच्चा ऐसा होता है, जो पता होता है कि इस बच्चे ने ना बस अन्नी मचा देनी है। कोई एक स्टूडेंट बताएँ। अन्नी वाले तो सारे ही थे, एक लेकिन का नाम लें जो आपको लगता है कि अन्नी वालों में सारे अच्छा अच्छा जी। एक और बात, जी, मेरा काम जरा में पुट्ठा सीधा ही होता है म्यूजिक का, मैं सही जी, बताऊं। अच्छा, मेरे तरफ जो आएगा ना, वो आप पुट्ठा सीधा होगा तो आएगा, अच्छा, मैं आपको सच्ची बताऊं। स्ट्रेट। इसलिए सारे जो हैं हाँ जी, उनको पता है कि भी हमारे उस्ताद जी क्रिएटिव। क्रिएटिव बंदे हैं जी, और क्या करते हैं। हुँ, वो भी फिर ऐसे ही है, लाइक हैं ठीक सारे, है, सारे लाइक हैं और हमें इज्जत देते हैं। सही। थैंक यू ऑफ देम। हाँ बस। जी, और दूसरा सुहेल सलामत है जी, जी, ही इज़ इन यूके। ओके, वो रमज़ान में आया था ओके, इधर शो जी, पे, वो माशाल्लाह उसके भी बड़े शागिर्द हैं। वेरी नाइस। तो उस वो शागिर्दी हमारी, पता नहीं हमारे वालिद की छड़ी में कोई जी, 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 बरकत है, तो शागिर्द होते हैं। और आगे छोटा है खुशनूद भाई, हुँ, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ ओके, वेरी गुड हारमोनियम प्ले, वेरी ओके, गुड ओके, कंपोज़र। सही, और एक नवीद सलामत हैं, जी, वो ज़रा मॉडर्न सा आर्टिस्ट है, ओके, वो ज़रा मौजी काम सही करता है, है। और जो सबसे क्रिएटिव हमारी फैमिली का बंदा है, हुँ, जो शायर हैं, एंड ही वाज प्रिंसिपल ऑफ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, ऑलराइट, वेरी नाइस, ठीक है जी। हुँ, और वो बहुत पढ़े लिखे हैं, सही है, 4 उन्होंने क्या होती हैं मास्टर्स डिग्रियां, सही, मास्टर्स की हुई हैं। ठीक है, तो उनका नाम है अयूब आफ़ी। अय्यूब आफ़ी, उनको शायर की वजह से वो आफ़ी हो गए, सलामत सही, नहीं रहा, आफ़ी वो हो आफ़ी गए, हो गए। अब सही, इंटरनेशनली भी आफ़ी हैं। ठीक और है, जावेद सलामत, वी आर क्या 7 बात है। ब्रदर्स माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये अगर कोई आपकी शागिर्दी में आना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें? कहाँ ढूँढें आपको?
आप मेरे हैं, RNN मेरा है, जी, आप सब ये पूरा क्रू मेरा है, क्या बात है। आप जो हुक्म करेंगे हम हर वक्त हाजिर हैं। वेरी नाइस, मतलब आप लोगों को अगर इनकी शागिर्दी में आना है तो आप हमें कांटेक्ट कर जी सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आगे बताएं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। इतने बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट्स किए, कुछ अगर आप नाम लें और आने वाले प्रोजेक्ट्स के मैंने बारे जी में भी। ड्रामे पाकिस्तान की जब PTV सिर्फ PTV था, जी, देयर वाज नो अदर चैनल, ओके। यू नो, मैंने आई डिड माय 4 years shows on PTV, ओके, म्यूजिक रूम के नाम से म्यूज़िक रूम, सही, मेरा प्रोग्राम था। ओके। मैं उसका कंपेयर था, मैं उसका सिंगर था, मैं उसका कंपोजर था, ऑल इन वन जो है वो ऑल इन आप वन। कह रहे थे। और राग सिखाता था। ठीक है, उसमें बच्चे आजकल बड़े बड़े निकले हुए हैं। सही। एक वो हिना नसरुल्ला है, जी, जी, वो भी वहाँ से निकली है। सही, तो ये बच्चों के प्रोग्राम होते थे तो उनसे बहुत बच्चे ओके, निकलते थे। सही। वो किया। फिर राही ड्रामा था एक, जी, 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 जी। आशियाना, बुलंदी, क्या बात! ये सारे ड्रामे को 2000 से पहले मैंने को 15 या 10-15 ड्रामों का और बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, क्या बात है, सही, जिनके ये हिस्ट्री में नाम लिखे गए हैं। सही। नुसरत ठाकर साहब, यावर हयात, राशिद डार, ज़ैनुल आबदीन, तारिक जमील साहब, ये बहुत बड़े राइटर्स क्या हुए, बात है! बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर्स हुए। इनके साथ मैंने किया और टाइटल काम गाए किया, भी, सही, सब खवातीन से गवाए भी। क्या बात ये है! किया और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी पढ़ाया भी अरे! इस 2 बारे में साल। बताएँ, म्यूज़िक पढ़ाया? जी, तो वाह! इस बारे में मैंने बताएँगे? इजी ना लें नहीं, प्लीज़, नहीं, मैं आपको बिल्कुल ईज़ी नहीं ले थोड़ी रही हूँ, मेहरबानी। मैं आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। 2 साल पढ़ाया जी वहाँ पे। सही, म्यूज़िक, हाँ जी, फिर वर्कशॉप्स तो हम जहाँ जी। कव्वाली करने जाते थे, वहाँ पहले वर्कशॉप होती थी, फिर कव्वाली। अच्छा, यहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाने का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है अभी? यूनिवर्सिटीज़ में अब हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत नॉर्मल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बाहर है। ज़्यादा रुझान बट आपको डिग्री होनी बाहर तो नज़र आता बहुत है। है। सही, ये बड़ी बात है कि यहाँ पे जी, इजाज़त होगी। जी। अब जिन लोगों ने डिग्रियाँ लेनी होती वो ले रहे हैं। ले रहे हैं, बिल्कुल वेरी ऐसे ही गुड, है। वेरी म्यूज़िक को गुड। परस्यू कर रहे हैं, आगे यस, कर यस, यस। कंटिन्यू कर रहे हैं। एक टिप जो आप म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा कुछ, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? उनके यहाँ कहीं अदब नहीं होगा, हाँ, उनके यहाँ कहीं रिस्पेक्ट नहीं पाई जा रही हुँ, और मौसीकी का इश्क नहीं पाया जा रहा। ठीक है, ये इश्क वालों को आती है क्या बात एक्चुअली। है। और जब इश्क वालों को आती है तो उसकी रोटी रोटी सीधी होना ज़रूरी है, हो ही जाती है। हाँ, खुद ब खुद हो जाती है। बस अपने काम में गुम काम में हो गुम हो जाना है, जाएँ तभी और होगा। हाँ, एक अपने आप को प्लीज़ कभी ज़िंदगी में ना सोचें कि मैं हुँ, कुछ ठीक हो गया हूँ। अच्छा, जिद्दन सोचे तो यही सोचे कि मैं कुछ नहीं हूँ ठीक है। और सच्ची-मुच्ची सोचे, कि मैं कुछ फैशनेबली नहीं। नहीं कि भई मैंने ये फलाने ने कहा है अचीव तो आप कर मुझे लिया। कहा नहीं, नहीं, नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं, जी, नहीं दिल से कहे। ठीक है। तो अपने फिर आप अल्लाह को देख रहा कहें, होता है, फिर अल्लाह देख रहा होता तो आपका मतलब है गरूर, है। वो तकब्बुर नहीं नहीं आना कुछ नहीं। चाहिए, तभी हम तो अपने तमाम आर्टिस्टों को भी जी, कहते हैं कि जी, प्लीज़ बनावट से दूर भागें, सही। तो खुले-खुले रहो, यू नो। रिलैक्स रहें, हाँ, दरवेश रहें, ज़िंदगी तभी यस, जो है वो नवाज़े यस, जाते हैं। यस, यस। आगे आने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप डिस्क्लोज़ कर दें अपने। प्रोजेक्ट ये है जी कि री प्लानिंग हो रही है हुँ, मेरे और मेरे भाई मसूद सलामत और जी, मैं। हम कुछ गाने और कुछ कसीदे जो हैं अच्छा, उनके वीडियोस शूट कर रहे हैं। सही, ये अब्बा जी की बरसी के बाद वी हैव दिस प्लान ओके, उसको फॉर टू कंटिन्यू डू करें। एंड वीडियोस और सारे ये फिर ऐसे ऐसे करके उसको डालेंगे और अपना अपना खुद का चैनल बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश करें। वेरी नाइस, म्यूज़िक चैनल, ये वेरी नाइस। बड़े लेवल तक करेंगे। इंशाल्लाह देखेंगे। तान भी मौका देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू, बट मैं गाना नहीं गाती। मैं होस्टिंग कर नहीं सकती नहीं हूँ, नहीं, मैं आप गाना नहीं होस्टिंग गा ज़रूर सकती। करें हाँ और जी, अल्लाह मौला आपको बहुत अच्छा करे जी। हम आमीन, खुश हुए हूँ थैंक यू। कि आपने हमारी फैमिली को इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत मैं दी। दिस आरएन एंड हिज फैमिली ऑफ हाँ जी, कोर्स, RNN। आरएन एंड मैं हिज तो अपने फैमिली, आप को RNN फैमिली समझता हूँ बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज़ है। RNN इतना अच्छा काम कर रहा है मौसीकी के लिए। तो आई आई एप्रिशिएट दैट जी, और ऐसे कोई भी चैनल नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही आई है। कैन से और दैट। आई रिस्पेक्ट योर फैमिली, माशाल्लाह आप लोग जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी तरह जो है काम चलता बिल्कुल रहेगा। चलेंगे जी, बिल्कुल चलेंगे और मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, जी, मेरे शागिर्दों में किसी का ज़िक्र रह गया है जी, तो उसके लिए मैं बड़ी उनसे हुँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं मैं सोचता कभी भी क्या बात है, कि सही, मैं उनका ज़िक्र ना करूँ। और मेरे बहुत अच्छे एक तो मैं अपने अपने ख़ानदान हुँ, अ, एक और मैं
इस वसातत से उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को भी कहूँगा जी कि वो भी दुआ करें कि प्रोग्राम बहुत अच्छा इंशाल्लाह होना चाहिए। पता हम नहीं सब इज़ इन दुआ गो पाकिस्तान हैं। और अब्रॉड, सही तो उनका भी ज़िक्र हो जाए। क्या बात है। इन दी एंड मैं आपसे एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहूँगी पाकिस्तान आइडल के हवाले से। वहाँ बड़े बड़े सिंगर्स बड़े बड़े अच्छे जो हैं उन्होंने गाने गाए, तो उस हवाले से बताएं आपको कैसा लगा? मैं तो बड़ा कन्फ्यूज़ सा हुआ हुआ हूँ, अच्छा जो कि अभी उनका फ़ाइनल नहीं हुआ। जी स्टक हो गया। और पता नहीं, मैं जी गाता ज़रूर हूँ, लेकिन आई एम हम्म नॉट वेरी, मतलब ब्रीक नहीं हूँ इस मामलों में कि ये क्यों हुआ, जी क्या हुआ। और मेरी आदत भी है, मैं पूछता भी नहीं हम्म। इसको। लेकिन ये मेरे लिए हर्टिंग है फॉर माय न्यू जी जी जनरेशन। जनरेशन हाँ आर्टिस्ट। जी उनके लिए मैं हर्ट फील कर रहा हूँ अपने आप को कि यार जी उनको एक स्टक हो अच्छा गया ना चांस बीच में। अवेलेबल हो रहा था, तो उसमें भी ये बदतमीजियाँ हो गई और ये सारे काम ख़राब हुए। अब हुए क्या हैं, ख़राब हुए भी हैं, नहीं हुए, कोई खुली खबर का मुझे पता नहीं है। हम्म लेकिन उनके हर्ट होने का मुझे एहसास है कि वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है वो इसी पे जी, डिपेंडेंट हो रहा होता है ना, जी अपने बिल्कुल। एक ही काम पे वो डिपेंडेंट हो रहा मुझे होता है। फ़ील हुआ है कि नहीं, वो नहीं होना थैंक यू सो मच चाहिए। फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला इवेंट को बहुत बहुत कामयाब करे। इंशाल्लाह ज़रूर हम देखेंगे, आएंगे प्लीज़ और आइए उम्मीद भी जी। करते हैं कि ऑडियंस जो है वो जी, इस चीज़ थैंक को यू। ज़रूर सराहेंगे और विज़िट करेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक ही बात कहूँगी, अपने बड़ों की बहुत इज़्ज़त करें, अदब करें, तो ज़िंदगी और जो कामयाबी है ना वो आपके कदम चूमेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। देखते रहिए RNN TV। अल्लाह हाफ़िज़।